नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजर। करीब 39 साल पहले का दर्द आज भी जब भोपाल वासियों को याद आता है तो आंखें नम और गला बैठ जाता है। 39 साल पहले की वो काली रात भोपाल में आई जिस रात में चारों तरफ चीख पुकार थी और बता दें कि इससे शहर तड़प रहा था। ये रात थी भोपाल गैस त्रासदी वाले दिन की। 2 और 3 दिसंबर सन 1984 की दरमियानी रात में भोपाल में यूनियन कार्बाइड से एक अत्यंत जहरीली मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ। ये गैस देखते ही देखते हवा में फैल गई। जो उस समय इसकी चपेट में आया बीमार होता चला गया। हादसे में हजारों जानें चली गईं। पूरे भोपाल में अफरा तफरी का माहौल था। भोपाल छोड़कर दूसरे शहरों की ओर भागने लगे थे लोग इधर उधर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। जिसको जो समझ आया वो अपनी जान बचाने के लिए उस दिशा में भागा। कई लोग भोपाल छोड़कर दूसरे शहरों की ओर रुख कर गए थे। उस समय सभी की प्राथमिकता सिर्फ जान बचाना थी। लोग किसी तरह भोपाल से भागे तो आसपास के गांव और शहरों में भी पहुंचे। वो त्रासदी का मंजर आज भी जब लोग याद करते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। उस त्रासदी के पीड़ित आज भी भोपाल में मौजूद हैं, जो आज तक अपना इंसाफ सड़कों पर मांग रहे हैं। भोपाल गैस त्रासदी के इंसाफ सन 1985 से लेकर सन 1923 तक इस संघर्ष के लिए लड़ा जा रहा है। आज भी इसके विरोध में पुतले जलाए जा रहे हैं। आज के गैस पीड़ितों को लेकर आपने एक पुतला दान किया है और साथ ही आज गैस पीड़ितों की जो बरसी मनाई गई है तो वहीं आज रिजल्ट भी आना, जिसको लेकर आपने ज्ञापन दिया। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये था प्रत्येक वर्ष गैस पीड़ितों के लिए, क्योंकि हजारों फोटो के जिम्मेदारों के लिए पूरी दुनिया में श्रद्धांजलि सभा होती है। और लेकिन ये पहली बार ऐसा हो कि मध्य प्रदेश सरकार, विपक्ष सब नदारद थे। ये हमारी मजबूरी है। हम तो गैस पीड़ितों के लिए जो संघर्ष करते हैं वो करते रहेंगे। लगातार गैस पीड़ितों को मुआवजा सरकार देती जा रही है, लेकिन अभी कुछ समय से जो रोक लगी है, क्या ये उसको लेकर किया गया है या जो कई लोग हमने तो मांग करी है। इस बीच कई लोगों पर आरोप भी लगे कि जो गैस कांड में थे भी नहीं, पर वो जो सारे कौन था पूछिए, आप उन्हीं से पूछिए। हम तो यही जमीन में पैदा होकर बड़े हो गए। कहाँ से आया कौन, मैंने कहा आपको भूल के बोला, मैंने सबके बता दिए कौन कहाँ से आया। आपने इस बीच कई नेताओं पर भी आरोप लगाए हैं। तो सरकार जब जिसकी सरकारें बनती है, जो विधायक मंत्री बन के आता है तो सिर्फ ठगने का काम करता है, क्योंकि सरकार के तलुए चाट में सरकार टुकड़ा डाल देती है, गैस पीड़ितों को भूल जाते हैं। उन टुकड़ों से जिंदगी तैयार कर रहे हैं अपनी। आगे चल के क्या रणनीति रहेगी आपकी? मैंने बोला है गैस पीड़ितों से कि भीख मांगने से, खैरात मांगने से, हाथ फैलाने से कुछ नहीं होता। सरकार का गिरबान में हाथ डालो, आँख में हाथ डालो। जिस तरह किसानों ने आंदोलन करा, सड़कों पर आके जब सीएम हाउस में बैठ गए तो एक दिन में सारी मांगे पूरी हो गई। सर, आप नरेला के प्रत्याशी और चुनाव लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे लिए ये लड़ाई जरूरी है, जिनके लिए वो जरूरी है वो जनता के बीच से गायब है। मेरे लिए ये लड़ाई जनता की जरूरी है, क्योंकि मैं जनता में ही रहता हूँ। जनता की वजह से यहाँ तक आया हूँ। मैं जनता के लिए लड़ता रहूँगा। मुझे चुनाव के परिणामों से या चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। मैंने स्पष्ट कहा था, कल भी 6 दिन से चिल्ला रहा हूँ कि ये होने के बाद ही आगे जाऊँगा। इस रात की जब भोपाल को याद आती है, लोग इसे कयामत की रात के नजर में देखते हैं। इस रात को याद कर हर कोई अपने अपने तरीके से दर्द बांटकर अपनी बीती सुनाता है। आज एक आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है, देश का जो लड़ाई लड़ने का मौका मिला है, किस प्रकार लड़ेंगे आप? मैं तो आज इसका सबसे पहले शुक्रिया अदा वल्लभ भाई के करूँगी, जो पिछले 30 साल से इस संस्था को चलाए थे। आज मुझे उन्होंने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और इस लड़ाई को इंशाल्लाह मैं सड़कों पे लेके चलूँगी, सड़कों पे लड़ूंगी, धरने लेके लड़ूंगी। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, मरते दम तक इस लड़ाई को इंशाल्लाह मैं लड़ूंगी, क्योंकि मैं एक गैस पीड़ित हूँ और मैंने भी गैस पीड़ित में थी, इसलिए मैं यहाँ का देखा है मैंने किस तरीके से लोग यहाँ का परेशान हुए, किस तरीके से यहाँ पर मौतों का लोग सो गए मौतों के सायों में। उसको कोई दूसरे बाहर के लोग आके क्या समझेंगे, जो हम लोग जानते हैं। हम लोग भोपाल वासी हैं, गैस पीड़ित हम लोग हैं और इस लड़ाई को इंशाल्लाह हम ज़रूर लड़ेंगे। और जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा और इंसाफ नहीं मिलेगा, हम इसको लड़ते रहेंगे और ज़िंदगी भर उनसे कहेंगे आप दवा इलाज हर चीज़ सही रखिए। आप भी मत विधानसभा के प्रत्याशी है, मतगणना छोड़ के आम जनता लड़ाई है मैदान में।
जब तक हम जनता के लिए लड़ाई नहीं करेंगे तो फिर पहले हम प्रत्याशी को देखिए, पहले हम अपनी जनता के लिए लड़ाई करेंगे, बाद में हम उसको देखेंगे। पहले हमारे लिए ये लड़ाई जरूरी थी, पहले सिद्धांत जरूरी थी, बाद में हमारे लिए गिनती जरूरी है। सरकार ने चंद पैसों देके जख्मों में मरहम तो लगाया, लेकिन जो इसके अपराधी वो आज भी आजाद घूम रहे हैं। क्योंकि सरकार तो खुद अपराधी है चीज की, सरकार उन्हीं का साथ दे रही, कौन हम लोगों का साथ दे रही। हम लोग का साथ दिया होता, सबको मुआवजे मिले होते, इलाज फ्री मिला होता। सरकार तो खुद दोषी है चीज की। समर्थन सरकार बनने के बाद क्या आपने अभी बच्चा ऐलान किया था धरने में बैठेंगे? इंशाल्लाह जरूर बैठूंगी धरने पे, और मुख्यमंत्री के बंगले के सामने ही धरना दूंगी।